नमस्कार दोस्तों। तो मैं सन्नी कुशवाहा, समस्तीपुर वॉइस के संस्थापक। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा जुड़े हैं जो बिहार की राजनीतिक पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो आइए उनसे कुछ अहम मुद्दा पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं सचिन शून्य शायरी लिखता हूँ, कुछ कविताएं वगैरह लिखता हूँ और अपना कुछ दृष्टिकोण जो समाज में घट रहा होता है उसे ऑब्जर्व करना होता है। तो उन्हीं सारी बिंदुओं पे बातें करने आज मैं समस्तीपुर वॉइस टीम के साथ जुड़ा हूँ। तो इस एपिसोड के पहला सवाल पे चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप बिहार की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, यहाँ तो अक्टूबर नवंबर में इस बार चुनाव होने वाली है। कई वर्षों से मैंने ये देखा, या इस बार ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे आचार संहिता लागू होने से पहले से ही सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। हाँ, हर एक पार्टी अपना रेस में है, खुद को दावेदार बता रही है। इधर नीतीश कुमार को देखिए, वो भी नया यात्रा कर रहे थे। हाँ, प्रगति यात्रा। प्रगति यात्रा विपक्ष अपना कर रही है। हाँ। अब जो कई सालों से बिहार की राजनीति में कांग्रेस का ज़्यादा वर्चस्व नहीं था, वो भी देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से। हाँ, पलायन रोको यात्रा। हाँ, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा नहीं। चुनाव के समय में ही क्यों ये सब? नहीं, ये अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो वास्तविक मुद्दे हैं। हाँ, होने चाहिए। लेकिन चुनाव के समय ही क्यों ये सब देखिए, सोचने की बात है। आप देखिए, उनका वो है क्या, राजनीतिक पार्टी है। हाँ, राजनीतिक पार्टी का ये धर्म है ही चुनाव लड़ना। तो चुनाव के समय करे या फिर जो भी करे, तो वो तो होना ही है। कोई ना कोई तो अपना, हम हर कोई चाहता है अपना 100% दें, 100% दें। तो अपना वो यात्रा करे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि मैंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी सीटों की संख्या बढ़ाया, हाँ, अपने कांग्रेस के प्रति जो लोगों का एक ज़्यादा उनके मतलब कांग्रेस पे लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे कि हाँ ये फिर दोबारा लौट के आएगी या फिर कुछ कर भी सकती है। लेकिन उन्होंने क्या है कि एक हुंकार भरा, लोगों को आशा दिखाया। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ। लेकिन वो आप केंद्र की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों अलग अलग है। अलग ऐसे है कि केंद्र की राजनीति में क्या है, सिर्फ आपके पास दो विकल्प हैं, एनडीए और आप जो सो यूपीए, इंडिया गठबंधन, इस बार जो नाम हुआ उसका। तो वहाँ सिर्फ दो ही ऑप्शन है। लेकिन बिहार में कई ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है। हाँ, जो अभी वर्तमान है नीतीश कुमार है ना, उनका तो कुछ पता ही नहीं कि वो कब किस दिशा चल देते हैं। तो कई बार हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग उनके साथ हैं। बहुत वर्षों तक साथ रहे, अभी भी लोग उनका गुणगान करते हैं। हाँ। तो एक वो है, एक विपक्ष है वो इंडिया का जो टीम है तेजस्वी यादव जो उसको लीड कर रहे हैं, यही कहा जा सकता है, लीड ही कर रहे हैं। हाँ। सीएम चेहरा को लेकर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी आगे होना हो वो तो देखा ही जाएगा। आने वाले समय में फिर हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। और उसके अलावा आप देखिए पीके, प्रशांत किशोर, जनसुराज अभी आजकल। आप उसके बाद आप देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी, हाँ वो भी है, वो भी लड़ रही है, वो भी ताल ठोक रही है, मैं भी हूँ। तो यहाँ क्या है, बिहार में कई सारे ऑप्शन हैं। हाँ। केंद्र में क्या है, सिर्फ एक ही दो ही पार्टी है। आप या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ, या तो 4 नहीं तो 6। हाँ। अब यहाँ क्या, यहाँ तो आप सिंगल डबल डॉट सब कुछ खेल सकते हो। तो यहाँ इस तरह की ये राजनीति है और सबका जो परिदृश्य है अलग अलग है। तो अब इसमें क्या है कि इतना लंबा चलेगा चुनाव, अभी से ही घमाघमी शुरू हो चुकी है। हाँ। अभी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पटना में इन दिनों रोज रैली, सभा, महारैली रोज होती है ना। तो मौसम तो है ही चुनाव में। हाँ। चुनाव का मौसम है, ये गर्मी ठंडा में होना है, बारिश वहाँ ठंड के मौसम में यहाँ चुनाव होने वाली है बिहार में। हाँ। लेकिन गर्मी में ही गर्मी आ चुकी है। के हिसाब से बिहार में राजनीतिक कुछ इस प्रकार से चल रही है जो अभी वर्तमान में रैली, तो ये वो मतलब देखिए ये है ना कि हम लोग, एक तो ये है कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते नहीं, हम लोग करते नहीं खुद से। हाँ। तो इसलिए हम लोग सटीक कोई बात बता भी नहीं सकते कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है। जो कुछ भी न्यूज़ हम देखते हैं
और आपको उसी से न्यूज़ का तो मालूम है हाँ, कि उसी उसमें से। कितना लोगों का एक पीआर कितना होता है, हाँ वो तो है, अब थोड़ा लोगों बढ़ा को चढ़ा के बहुत से दिखाया बढ़ा चढ़ा के दिखाया दिखाया जाता जाता है, है। जो जिसने नहीं भी किया है झूठ खूब बोली जाती है। हाँ। तो हम लोग के पास जो न्यूज़ आती है उसी आधार पे हम लोग कुछ कह सकते हैं। हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नहीं हैं। करते नहीं। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगी तो वर्तमान जो सत्ता पार्टी है उसे नुकसान जरूर झेलनी पड़ सकती है। वो तो होगा ही, जनसुराज जब आएगा तो नुकसान तो झेलनी देखिए, आप जनसुराज की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जनसुराज की जो चर्चा है ना, वो ग्राउंड लेवल तक है नहीं। ग्राउंड लेवल लोग को बहुत, अभी भी बहुत सारे लोगों को पीके का नाम मालूम नहीं है। वो तो देखे, हम रैली में देखे, मतलब कितना वीडियो आता है सामने, जो उसमें महिला से पूछा जाता है किनसे मिलने आए हैं, तो जीतन राम मांझी से, ऐसे होते हैं। हाँ, ये अभी जो महारैली हुई थी यहाँ पे पटना में, गांधी मैदान मैदान में, हाँ, उसकी बात कर, उसमें वीडियो हम देखे, कुर्सियाँ भी खाली थी। हाँ कुर्सियाँ भी, लेकिन मीडिया लोग को बताए, जो नेशनल न्यूज पे चलाते हैं, वो बताए कि प्रशांत की रैली में एकदम जन सलाह उबड़ी, तो ये वो बहुत भीड़ बताया गया उसमें, लेकिन तो जमीनी लेवल पे क्या पीआर है? तो बहुत होती है। हाँ। तो वही है कि आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जो एक शहरी क्षेत्र हैं वहाँ अपना वो कुछ स्कोर कर लें, वो कुछ वोट ले लें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, ये भी सच है कि वो बिहार में घूमे जरूर हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव जो होगा, बिहार विधानसभा चुनाव, जनसुराज वोट काटने का काम करेंगे? देखिए, यहाँ क्या है कि लोग अभी भी जाति से ऊपर उठे नहीं हैं। जाति तो देखते हैं, बिहार है। मैं आपको ये बताऊं कि कई बार मैंने देखा है कि अगर मेरी जो जाति है उसी जाति का दुकान अगर बाजार में हो तो सामान हम वहीं से लेंगे, है ना। इस तरह की राजनीति है। एक बार मैं देख रहा था, कहीं पे झगड़ा हो रहा था, तो हम जहाँ पे थे वहाँ लोग, अरे देखो जाके कौन है, अगर अपने गांव का होगा, अगर अपने जाति का होगा तब उसको छुड़ाने जाना। नहीं तो अब बताइए, मानसिकता इतनी गिर चुकी है, जातिवाद दिमाग में बैठ गया है, सब लोगों को दिमाग में लग गया है, जो अपनी जाति का सपोर्ट करेंगे। मैंने कहीं एक बार ऐसे ही कुछ लिखा था जाति के बारे में ही, कि बहुत कम लोग इस देश की माटी के लिए मरते हैं। जरूर। बहुत कम लोग इस देश की माटी के लिए मरते हैं, अधिकतर लोग अपनी जाति के लिए मरते हैं। देखिए, सही बात है ये तो। मैं आपको ये बताऊं, एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, और मैंने उनसे पूछा आप क्या देख रहे हैं, वो बोले कॉमेडी देख रहे हैं। तो कॉमेडी देख रहे हैं तो पूछे किसका कॉमेडी देख रहे हैं, तो बोले कि इसका। बोले कि उनसे मैंने पूछ लिया कि इसमें आखिर आपको ऐसा अच्छा क्या लगता है। वो बोले कि अरे छोड़ो, अच्छा हम मेरी जाति का है इसलिए। अब भाई साहब, टैलेंट क्या है आप में, उससे हमें मतलब नहीं है, आप बस मेरी जाति के हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मरते दम तक करूंगा। ये कौन सी बात है? तो इसीलिए तो बिहार में विकास देख रहे हैं ना किस प्रकार से हो रही है, जमीनी स्तर पे कुछ और वहाँ तो कुछ। ये सब चीज़ें बदलनी बहुत आवश्यक है। और ये भी है कि आप देखिए कि आप हम पढ़े लिखे युवा जो हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो वाकई जाति से उठकर कई बार वोट कर चुके हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को जानता है। पढ़े लिखे तो जाति उतना नहीं देखते, वो कहते हैं मुझे रोजगार चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं अपने घर वाले को कहता हूँ कि हाँ, अब रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, हम लोग का भविष्य होगा, लेकिन वो सब अपना धुन में रहते हैं, वो कुछ और सोचते हैं, इस तरह से उस तरह से, ठीक है, तो वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग जाति से ऊपर उठ के रोजगार के नाम पे हमने कई बार वोट किया है। हाँ। तो जो राजनीतिक व्यवस्था पहले से थी, हमेशा क्या होगी, धीरे धीरे जब नए युवा आएंगे, उनका जो सोच होगा, वो उनकी जो पढ़ाई होगी, उनकी जो परवरिश होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, समाज बदलेगा, राजनीति बदलेगी, है ना। अभी आप देखिए कि बिहार में जो बीपीएससी 70वीं का जो पेपर लीक हुआ, अब ये भी नहीं है मालूम कि हाँ लीक हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए जो है सो धरना प्रदर्शन हुआ, कई बार हुआ, ये हाईकोर्ट तक बात गई, ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट भी पक्ष में नहीं आ पाई। अब बताइए कि आप जो पीट रहे हैं, मार रहे हैं, आपके ही देश के लोग हैं, आपके ही जो स्टेट के लोग हैं, हाँ। क्या मांग रहे हैं?
शिक्षा उन्होंने जो आपने जो उन्हें शिक्षा दिया, आप क्या कहते हैं कि पहली से लेके 12वीं तक 10वीं तक 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में आपने जो शिक्षा दिया, तो शिक्षा के बाद उसे क्या चाहिए? आप जॉब उसका वो सही उपयोग करना चाहेगा। हाँ, जो जॉब के जरिए ही कर सकता है। जॉब के जरिए। अब वो जॉब मांग रहा है आपसे, हाँ। और क्या मांग रहा है? तो उस पे अब उस पर लाठीचार्ज हो रही है। क्या कर सकते हैं? ये बिहार का दुर्भाग्य है छात्रों के लिए कि हर बार सरकार छात्रों के लिए आगे नहीं आती। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ कि मंदिर घूम घूम कर नेता बोला, वाह, मंदिर घूम घूम कर नेता बोला धर्म खतरे में है। धर्म खतरे मंदिर घूम घूम कर नेता बोला धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में है। स्टूडेंट अपनी डिग्री दिखाकर बोला रोजगार न मिलना, हम लोग रोजगार न मिलने से हम लोग का भविष्य खतरे में है। खतरे में। सही बात है। ये लाइन काफ़ी ज़मीनी स्तर पर आप बताए बिहार में जिस प्रकार से चल रही है। आप क्या चाहते हैं? आप बिहार में लोग कहते हैं कि हाँ IAS IPS ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, हर कोई कर सकता है क्या? हर कोई का बस का अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं। तो उसके अलावा जो भी और भी पद हैं उसे आप भरिएगा भी नहीं, और आप ये भी कहिएगा कि हमें तरक्की चाहिए। जैसे रेल कर्मचारी लोग बोलते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ जो पटरी से उतर जाती है ट्रेन, उसकी वजह यहाँ कर्मचारी की कमी है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या बोले, आप कर्मचारी नहीं दीजिएगा, ज्वाइनिंग नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी, और उसके बाद आप फिर कहिएगा कि हम जैसो देश का नंबर 1 राज्य बनेंगे। और क्या नीतीश कुमार जी मांग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, आदर्श बिहार कुछ ऐसा ही। यार कट कर। तो चलिए इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि अभी कन्हैया कुमार वर्तमान में बिहार में जो रैली निकलवा रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस का फायदा होगा या कन्हैया कुमार को मतलब वर्चस्व बढ़ेगा बिहार में? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि यहाँ आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। अब क्या है कि आपके पास पीने के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक, हाँ, ठीक है, 2 हैं, तब आप सोचेंगे सोचना होगा कि ठीक है। लेकिन अब एक ही चीज़ है, आपको मालूम है कि हम पानी बहुत पी चुके हैं, बहुत पी चुके हैं, और पानी हमारा बहुत नुकसान कर चुका है। हाँ। तो आप एक ही यूज कर सकते हैं, ठंडा गर्मी का मौसम में कोल्ड ड्रिंक ही यूज करेगा। तो वही है कि अभी एक क्या है कि कोई भी जो बेरोजगार बेटा होता है उस पर उसके घर परिवार के उसके माँ बाप को ही भरोसा कम होता है, ठीक है। तो वही है कि जब वो मेहनत करता है तो धीरे धीरे आस जगती है, उसे लगता है कि नहीं कुछ कर सकता है, तब विश्वास करते हैं लोग, यूं ही विश्वास नहीं करते हैं। तो अभी आप अपनी शुरू ही किया आपने यात्रा, हाँ। तो इतनी जल्दी आप लोग जुड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि कन्हैया कुमार तो खुद पलायन करके दिल्ली रह रहे हैं, फिर बिहार की जनता को क्या सिखा रहे हैं? अब देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत सवाल है कि वो जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बिहार छोड़ के वो केंद्र की राजनीति में ज़्यादा वो दिलचस्पी ले रहे हैं। बिहार में बहुत कम आते हैं वो, ये भी सही है। हाँ। अभी जब चुनाव ये राजनीति ये यात्रा शुरू हुई तो वो आए। हाँ। तो एक ये है कि लोग उन्हें पसंद जरूर करते हैं, यानी हर एक लोग को पसंद करते हैं तब तो जो जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, हाँ, लोग उसे भी पसंद करते हैं, है ना। क्या कहना आप तो जानते ही हैं, समझते ही हैं। किसी किसी की ओर इशारा नहीं है, ठीक इशारा है, नहीं है। नहीं बिल्कुल मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही होता है कि जिनमें कम काबिलियत होती है उन्हें भी लोग पसंद करते हैं। देखते हैं क्या होता है। ऐसे कन्हैया कुमार के बात उनकी बात करें तो क्या है कि उन्हें उनके अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, हाँ, बेहतरीन बोलते हैं। लेकिन एक बात है, वो बातों को जो घुमाना होता है, हाँ, अच्छा भाषण कर लेते हैं, ठीक है। मंच पे एक आप उन्हें देखिएगा तो लगेगा कि हाँ एक पढ़ा लिखा युवा है, हाँ। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उनकी आलोचना करना अलग बात है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है इस मामले में कि हाँ पढ़े लिखे के युवा हैं, ठीक है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो भी कभी कभी जो स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे हैं वो भी उठाते रहते हैं। हाँ, लेकिन आपका सवाल ये कि वो चुनाव के समय यहाँ बिहार में न रह के वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो ठीक है,
जहाँ रहे बिहार के बारे में सोचे। बिहार की जनता का बस विकास हो, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। हाँ, आप भले ही दूर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, अपने मुल्क से दूर रहते हैं। हाँ, लेकिन वो हाँ। तो होता ही है, वहाँ उनके घर का तो तरक्की होता ही है। अच्छा, आरजेडी अभी कांग्रेस के साथ मिली हुई है और कन्हैया कुमार जी को तेजस्वी यादव पसंद नहीं है या तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार पसंद नहीं है। दोनों को देखते हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे का मंच साझा नहीं करते हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये चीज़ है ना कि अगर आप कांग्रेस को देखें, ठीक है, हाँ, तो कांग्रेस की जो हार हुई है, अधिकतर जो हार हुई है वो इन्हीं वजहों से हुई है कि दो लोग बीच में आ गए। अच्छा, अभी हरियाणा की अगर आप बात करिए तो वो एक कुमारी शैलजा थी, हाँ, हुड्डा जी थे। तो क्या हुआ कि कुछ लोग हुड्डा जी को पसंद कर रहे हैं, कुछ शैलजा को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों दूसरे के साथ जो सो मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करने की वजह से क्या है, आपकी पार्टी हार गई। तो ये मुझे लगता है कि कन्हैया कांग्रेस इन सारी चीज़ों को देखेगी, उस पर जरूर विचार करेगी कि हाँ, इसको दूर किया जाए। नहीं, ऐसा क्वेश्चन इसलिए कि लोकसभा चुनाव में देखे थे सब लोग पहले एक साथ हो गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही धड़ाधड़ सब लोग अलग हो गए। देखें, मतलब मन मुटाव, मतलब आपसी विवाद चल रहा है, तो इसके लिए तो यही है ना कि आपसी विवाद, इसका मतलब क्या है कि आपका उसमें कुछ अपना पर्सनल कोई आप आकांक्षा है आपकी, आप अपना कुछ लाभ देख रहे हैं, इसी वजह से बिखराव आएगा। हाँ, जब हम अब जैसे कोई टीम खेल रही, क्रिकेट खेल रही है, अब उसमें हम देख रहे हैं कि हाँ 4 रन ही जीत के लिए चाहिए हमें, लेकिन उसका क्या है कि अगर वो 6 रन उसको चाहिए शतक बनाने के लिए, है ना, तो उसमें आप चूज कर लीजिए कि आप टीम पहले है या फिर आप खुद पहले हैं, बड़े हैं। बड़े कौन है, बड़े कौन है, टीम बड़ी है या फिर आप खुद बड़े हैं। आप अपना शतक पुराइएगा या टीम का, तो इसका आप निष्कर्ष कर लीजिएगा, तो फिर आप टीम अच्छी तरीके से चलेगी। चलिए, इसी के साथ आगे चलते हैं। और तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, इस बार ये उन पर सवाल फिर से आएगी, विपक्ष फिर से सवाल करेगा कि नौमी फेल ठीक, नौमी फेल। अगर आप देखिए तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी रिंकू सिंह, वो भी नौवीं पास है। तो क्या आप डिग्री देख के, तो उन्हें ऐसा है नहीं कि हाँ डिग्री देखने के बाद जो है आप इंडियन क्रिकेट में उनका सिलेक्शन हुआ। डिग्री देख के क्या होगा, टैलेंट जरूरी है ना वहाँ पे। इन पर सवाल आता है, ठीक है, बार बार आता है, हर एक चुनाव में इनका पीछा नहीं छूटता। तो क्या है कि उन्हें पढ़ना चाहिए, अब जो भी है उनका क्या वजह था जिस वजह से नहीं कर पाए, वो अपना वो समझे। लेकिन मुझे जो लगता है कि बहुत सारे ऐसे हैं, एक हैं गुजरात के हीरा व्यापारी सब्जी भाई ढोलकिया, वो मात्र चौथी पास है, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पे वो अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। होता है। तो क्या है कि जैसे हर एक काम में, दुनिया का हर एक काम में क्या आता है, अनुभव की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि आप कई वर्षों से एक राजनीतिक माहौल में रहे हैं, तो आपको क्या है ना कि पूरा नॉलेज है कि कहाँ से क्या हो सकता है, किसकी बातों पे क्या है ना कि उसे दिमाग तक नहीं लेना, मतलब दिल पे नहीं लेना है। बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जाती हैं राजनीति में, हाँ, उसके बावजूद भी लोग मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली लाइफ में अगर देखें, हम आपको एक शब्द कुछ बोल दे जो आपको पसंद ना हो, आप तुरंत मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा, तुरंत क्या से क्या कर दीजिएगा, अरे छोड़ो वो क्या है, ये है वो जो सो। लेकिन वहाँ क्या है कि आपको भाषा की जो मर्यादा है उसको रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या है, ये वो देख रहे हैं कई सालों से, उन्हें समझ में आ रहा है, हाँ, वो अपने घर परिवार में उसको देख रहे हैं। और क्या है कि 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हाँ, तो लोग उनका कार्य भी देखते ही हैं, जानते ही हैं, ठीक है। नए सवाल की ओर बढ़ते हुए आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक करियर में बहुत समय गुजार लिए, आपको क्या लगता है कि आगे भी रहना चाहिए उनको? देखिए, गांव कस्बा में, अंचल में एक कहावत है कि थाकल बेल पलंग पर भारी, अब गाल आदबा हो व्यापारी।
ठीक तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का उम्र पुर गया है, यही ना? देखिए क्या होता है कि ये हमें ना अनुभवों की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि किसी का उम्र अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो रिटायर हो गए, वो काम का अब है नहीं बचा हुआ। हमें अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि शायद अनुभव की वजह से ही बीजेपी साथ उनके है, उनके साथ है ना। उससे कुछ उन्हें ज़रूर फायदा नज़र आता होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार का जो अब वीडियो वगैरह तो देखते ही रहते हैं, उम्र पूरी कुछ तो नया नया मुझे लगता है राजनीतिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है उनका। 2025 का चुनाव मानसिक संतुलन तो वो जो भी है वो तो हम लोग डॉक्टर है नहीं जो जांच करके देखेंगे, देखते रहते हैं। वो तो कुछ नया नया आते रहता है, कुछ वो उटपटांग होते ही रहता है। आसान भी नहीं है, भले ही आप उनकी आलोचना कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ व्यक्तिगत रूप का उनकी बात करूं तो आप कई बार राजनीतिक जो दिशा है वो बदलती है, आप इधर पलट उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, और क्या होता है कि उसके बावजूद भी आप सीएम फेस ही रहते हैं। सीएम तो ये कुर्सी पे रहना ये आसान है नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत उनकी जो व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धि जो है, ठीक है। अब उनका जो कार्य है, उनका जो सामाजिक कार्य है वो किस तरह से, वो आप अलग विषय है, आलोचना करना वो अलग बात है कि हाँ वो जैसे शुरू का जो 5 साल 10 साल आप देखें, ठीक है, वो उसमें उन्होंने, या फिर अभी भी देखिए, अभी भी कुछ ऐसी योजना लाते हैं, ठीक है, जो बहुत मायने रखती है धरातल पे, लेकिन वो उतर नहीं पाती है। आप देखिए, अगर आप दहेज की बात करें, दहेज बंद होनी चाहिए, दहेज प्रथा ये अगर बंद हो जाए, ठीक है, अगर इस पर पहल हो, इस पर विचार और बातचीत हो, तो बिहार जैसा राज्य जो एक जब घर में किसी की बेटी होती, जन्म हो लेता है, तो अगले कुछ महीनों में वो बाप जो है सो वो अपना घर बार छोड़ के वो प्रदेश चला जाता है कि अब मुझे 18-20 साल काम करेंगे तब एक बेटी का, अब वो घर से दूरी, उसका दर्द। सही बात है ना, बहुत कुछ देखना पड़ता है जो, तो ये सब चीज़ है। और क्या है कि अगर आप यहाँ बिहार को अगर आप बदलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ बिहार के जो युवा होते हैं वो डिग्री लेने के बाद, डिग्री में वो पास हो या फेल हो, वो कोचिंग ही खोलते हैं अक्सर डिग्री लेने, ठीक है। वही चीज़ अगर आप किसी और स्टेट में चले जाइए, अब किस स्टेट का नाम लेना मतलब संकेत किशोर इशारा करें, आप समझ ही रहे हैं, वहाँ क्या होती है, कंपनी ही खुलती है, स्टार्टअप होता है। तो वही है कि अगर आपको बिहार को बदलना है तो जो ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई पास हुआ, ठीक है, कोई डिग्री लेके आया, तो अब उसके पास मजबूरी में कोई काम नहीं है, तो भाई अब टीचर बन जाओ, कोई स्कूल कोचिंग खोल लो अपना टीचर, ठीक है। तो ये तो एक करियर हर किसी के लिए हो नहीं सकता, ठीक है। अब इतना सारा कोचिंग हो गया, सुविधाएं उतना है नहीं, है ना। पढ़ाई के नाम पे तो अब देख ही रहे हैं कितना फीस बढ़ोतरी होती है, अपना कमाई प्राइवेट स्कूल में, पढ़ाई कोचिंग संस्थान वाले सब अपना बिजनेस चालू कर दिया, पढ़ाई क्या करें। तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगना जरूरी है। और क्या बात करें, एक मैं लास्ट में आपको बिहार के बारे में कुछ बता रहा था कि वो 4 लाइन ये था कि सुनो हम बिहार से हैं, सुनो हम बिहार से हैं, सुकून हमें मैथ से है। सुनो हम बिहार से हैं, सुकून हमें मैथ से है, गुजरा वक्त कट्टा का, गुजरा वक्त कट्टा का, बिहार का संबंध तो किताब से है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। इसी के साथ चलिए आगे, रैपिड फायर भी करना है उसका। हाँ, ये कट